ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं ना, हाँ, वो चूहे और बिल्ली वाला खेल है, सब लोग किनारे हो जाएंगे। ये तो राहुल गांधी इसीलिए पप्पू से बोला जाता है और कोई बात नहीं है, बिना उल्टा सीधा बात वो कर देता है। फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में जाकर देश का विरोध कर रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे आप उस आदमी को? लॉलीपॉप का जो है लालच देकर अर्थव्यवस्था को हमारी बिल्कुल कमजोर हो रही है हमारे देश का। ये देश तरक्की ऐसे नहीं करेगा। आम पब्लिक को जो है ऐसे जो है रेवड़ी बांट करके अपना शीश महल तैयार कर रहे हैं। हाँ, वो भी सीबीआई अब जांच उनके पीछे पड़ी है, अब मालूम हो जाएगा कि लॉलीपॉप का मतलब क्या होता है। मोदी जी तो 2014 के बाद बोले थे जो थोड़ा जनता के ऊपर भार पड़ेगा लेकिन देश को हम मजबूत करेंगे, तो देश तो मजबूत है। अब मोदी के सिवा दूसरा नेता नजर कहाँ पड़ रहा है? कोई तो नजर नहीं पड़ रहा है विपक्ष में। अब मोदी के बाद योगी। मोदी गवर्नमेंट सबसे बढ़िया 100% दूंगा मैं तो। हाँ, नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा नहीं बन सकता, इनके पास के नहीं है ये काम करना। 24 क्या बल्कि मैं तो कर रहा हूँ 29 तक के लायक भी मोदी जी ही हैं। जो IAS बने पढ़ा होगा वही ना होगा कि ये जो कोई ऐसा थोड़ी है कि हम आगे चेहरा खड़ा कर दें और जो प्रधानमंत्री बना दें। IAS तो पढ़ा होगा ना। ये तो राहुल गांधी इसीलिए पप्पू से बोला जाता है और कोई बात नहीं है, बिना उल्टा सीधा बात वो कर देता है। देखो, पढ़ा लिखा होना, सिविल सर्विस से आना वो सरकार का मुद्दा नहीं होता। ठीक है, मशीनरी है वो कर सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने बोला कि OBC के 3 हैं, तो जब 3 पढ़े ही रहेंगे तभी तो रहेंगे, 10 पढ़े तो 10 रहेंगे IAS। ये तो शिक्षा के ऊपर है ना। यादव है तो मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव, उधर बिहार में चले जाओ तो लालू प्रसाद जी यादव के जो है परिवार वाले, इवन कोई नहीं मिला तो अपनी पत्नी को ही जो है मुख्यमंत्री बना। क्या इतने बड़े समाज में जो है कोई मुख्यमंत्री बनने लायक? बंगाल में हुआ है ममता, वो भी ऐसी हाल है सबका, DM का भी जो हाल है। 2024 में जैसे कि गठबंधन तैयार हो रहा था मोदी जी को बाहर करने का, क्या मोदी जी का बाहर कर पाएंगे? गठबंधन का क्या भविष्य रहेगा? मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं ना, हाँ, वो चूहे और बिल्ली वाला खेल है, सब लोग किनारे हो जाएंगे। PM को लोग जो है उल्टा सीधा बोल रहे हैं। एक मर्यादित जगह है कि नहीं PM का पोस्ट? हमारी सेना पिक रही है, हमारे PM को उल्टा सीधा लोग बोल रहे हैं। और ये भी है देश के खिलाफ जाकर देखो, दानिश अली जो सांसद हैं वो भी माननीय हैं, ठीक है, उसके खिलाफ जाके जो है यूरोप में, महाद्वीप में जो है, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में जाकर देश का विरोध कर रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे आप उस आदमी को? हाँ, देश का विरोध कर रहे हैं, हमारी सेना का जो विरोध करे, हाँ, ये क्या मतलब है? क्या विरोध कर रहे हैं आप? कोट करके बताइए कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं विरोध किया? पूछिए इनसे विरोध किए कि नहीं किए हैं। किसी पत्रिका में लिखा, बताइए ना कुछ। नहीं निकला। शिकायत करते हैं वो बाहर जाके शिकायत करते हैं। ये बाहर जाके शिकायत नहीं करते, देश की हालत बताते हैं कि देश की हालत बाहर जाके देश की हालत बताओगे आपने? वहाँ भी तो इंडियन है क्या? अमेरिका आप विदेशी मंच से, इंडियन से नहीं। अच्छा, आपका सुनो, आपके घर का जो है समाधान आपके घर में परिवार में होगा कि बाहर जाके? मेरे को बोलोगे? हमारे घर में हम अपने घर के मालिक हैं, लेकिन यहाँ पे एक घर नहीं है, कई लोग यहाँ पे हैं। घर है, आप गलत है। देश भी घर है, हमारा देश की हमारा देश हमारा घर नहीं है। देश की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, बट अगर सुनिए अगर कोई चीज होता है ग्लोबल समिट क्यों होता है? देखिए, हमारा देश जो है, जैसे हमारा परिवार है, देश में एक परिवार है, हमारा समाधान जो है हमारे देश के अंदर होना चाहिए ना। अब मान लीजिए एक परिवार है, परिवार में कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज हैं, हम अपने परिवार में बैठ के मिलजुल के कर लेंगे समस्या। और फॉरेन में जा करके हम अपने देश की बुराई करें, अपनी सेना की बुराई करें? हाँ, मोदी गवर्नमेंट सबसे बढ़िया 100% दूंगा मैं तो। हाँ, 2024 में क्या होने वाला है? क्या 2024 में वही आएंगे दोबारा? हाँ, और कोई नहीं आएगा। गठबंधन तैयार हो, सब बेकार है। हाँ, वो कुछ नहीं कर पाएंगे लोग। मैं तो कहता हूँ 2029 मोदी तब तक आएगा जब तक ये गठबंधन या जो विरोधी दल हैं ये खुद अपने आप में मजबूत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, मुद्दा है। आप गठबंधन के बाद कर्नाटका के चुनाव में देखिए क्या बवाल हुआ। राहुल गांधी के पास मुद्दा था तो मुद्दे के बुनियाद पे वो जीते, लेकिन इंडिया को जीतने के लिए अभी विरोधी दल जो है वो बहुत कमजोर है। इतना एक और ट्रेंड चल रहा है, जो विपक्ष जो है, ज़्यादातर जो है, जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टियां जो है ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, फ्री का दे करके वोट ले रहे हैं, तो क्या ये इससे हमारा देश जो है मजबूत? नहीं, एक सेकंड, कमजोर कर रहे हैं लोग। एक सेकंड
लॉलीपॉप का जो है लालच दे के अर्थव्यवस्था को हमारी बिल्कुल कमज़ोर हो रही है हमारे देश का। ये देश तरक्की ऐसे नहीं करेगा। क्यों हम लॉलीपॉप किसी को देने जाएं? देखिए ऐसा है, आप पानी पर और लाइट पर आप सब्सिडी दे रहे हैं, उनको छूट दे रहे हैं और 50 लाख करोड़ का शीश महल खड़ा कर ले रहे हैं। आम पब्लिक को जो है ऐसे जो है रेवड़ी बांट करके अपना शीश महल तैयार कर रहे हैं। हाँ, वो भी सीबीआई अब जांच उनके पीछे पड़ी है। अब मालूम हो जाएगा कि लॉलीपॉप का मतलब क्या होता है। कि केजरीवाल ने अपने स्टेटमेंट में कमिटमेंट करी थी कि मैं 2024 में यमुना में नहा के दिखाऊंगा, लेकिन आज जाके दिखा दें वो नहा के। पानी पीने का वही तो पीने की मतलब इतनी मतलब स्मेल इतनी आती है कि दूर से आदमी देख के तो कौन वही। आरओ का पानी और दूसरा वो उसने कमिटमेंट करी थी कि मैं पहाड़ ख़त्म कर दूंगा कचड़े का, वो आज तक नहीं हो पाया जी। मोदी जी तो 2014 के बाद बोले थे जो थोड़ा जनता के ऊपर भार पड़ेगा लेकिन देश को हम मजबूत करेंगे, तो देश तो मजबूत है। अब मोदी के सिवा दूसरा नेता नज़र कहाँ पड़ रहा है? कोई तो नजर नहीं पड़ रहा है विपक्ष में। अब मोदी के बाद होगी। कोई मुद्दा लेकर के ठोस आवे तब तो पब्लिक मानेगी। जब कोई मुद्दा है ही नहीं है, खाली बाहर करो, इनका प्रधानमंत्री कौन होगा कोई पता नहीं। गठबंधन कब बन रही है, कब टूट रही है, कहाँ बिगड़ रही है, कहाँ बन रही है, इसका तो कोई पता नहीं है। तो 24 के लायक अभी क्या 24 क्या बल्कि मैं तो कर रहा हूँ 29 तक के लायक भी मोदी जी ही हैं। अब आगे कोई मुद्दा ये लेकर के आवे तो मोदी जी को हटाया जाए। आपको लगा कभी कि जैसे जो विपक्ष है वो कभी कोई जन सरोकारों के मुद्दे लेके आया हो, सशक्त मुद्दा लेके आया हो और ऐसा लगा होगा कि बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ होगा जो जनता के मुद्दे को लेकर के केवल यही बात रही है मोदी जी को बाहर हटाओ, मोदी जी ने भ्रष्टाचार कर दिया, मोदी जी ने चौकीदार बताया अपने आप को तो चौकीदार चोर है और इसको बाहर करना है, देश बेच दिया, इस तरह की बातें होती हैं। तो ऐसा है कि ऐसे कांग्रेस की भी सरकार जब थी तो इन्होंने ठोस मुद्दा लेकर के आया था कि इतने घोटाले हुए तब जाकर के जनता मानी उस बात को, तब कांग्रेस को बाहर किया, इनको 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार दिया। तो अगर घोटाला किए होते या ऐसा कोई मुद्दा ठोस लेकर के आवे जो कि पब्लिक के सामने हाईलाइट हो सके कि नहीं हाँ ये रियल है, इन्होंने 1-2 मुद्दा लेकर भी आया वो फ्लॉप हो गया, तब फिर कैसे पब्लिक मानेगी। ठीक है, बने रहिए जरा। आपके क्या शुभ नाम है? तेज बहादुर यादव। यादव जी, क्या लगता है कि जैसे कि गठबंधन तैयार हो रहा है लेकिन नेता कोई नहीं बताया जा रहा है कि नेता हमारा ये होगा, मोदी को बाहर करने के लिए गठबंधन तैयार हो रहा है 2024 में, तो आपको क्या लगता है कि गठबंधन का भविष्य कितना है, क्या मोदी को बाहर करने के लिए है इनके पास क्षमता? उससे मैं ये बता रहा हूँ कि हालांकि मोदी बाहर नहीं होंगे लेकिन लड़ाई तगड़ी होगी, लड़ाई तगड़ी होगी। हालांकि मोदी अपने जीतने के लिए सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अभी लगभग 6-7 महीने हैं चुनाव में, लेकिन लड़ाई तगड़ी है, टक्कर तकड़ी है। हाँ। लेकिन टक्कर इस बात का है कि लोग असमंजस में हैं कि आखिर में जो है 4-4 मीटिंगें अगर गठबंधन की होगी है, आखिर में नेतृत्व क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि हमारा नेता फलाना है। नहीं, नेतृत्व इसलिए जो है कि छोटे छोटे दल हैं, उनका मतलब जो है जिसकी अच्छी सीटें आएंगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन उसमें तो फिर जनता ये भी कह रही है कि सरकार अस्थिर हो जाएगी क्योंकि सबके मन में ये बात है कि मैं ही प्रधानमंत्री बनूं। तो बाबूजी, आपने भी कई सरकारें देखी होंगी, कई दल देखे होंगे और गठबंधन की सरकारें भी आपने देखी है। गठबंधन जो सरकारें होती हैं ये बहुत कम चलती हैं, ये बीच में लौट कर जाती हैं, ये आगे नहीं चलती है। तो देश चाहता है कि स्थिर सरकार होनी चाहिए, चाहे कोई से भी आओ। अच्छा, पर ये जो है ना, जो गठबंधन दूसरा जो बना है ये चल नहीं पाएगा। दुनिया भर की परेशानी है इसमें। एक तो मुद्दा क्या है इन लोगों का, आखिर में मुद्दा जनता का भी नहीं है। इन्हें प्रधानमंत्री को जो मोदी को इनको हटाना है, कुछ नहीं, इनका मुद्दा ही है नहीं, और मुद्दा है ही नहीं इनके पास। जनता असमंजस में है कि एक कोई विचारधारा मिल नहीं रही आपस में। देखिए अभी भी देखेंगे आप तो इनके सुर अब बदल गए हैं, कांग्रेस कुछ कह रही है, तृणमूल कांग्रेस कुछ कह रही है, सबको ऐसा है ये गठबंधन टूट जाएगा अपने आप ही, बिखर जाएगा। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, भाई इनके जाने भगवान क्या करेंगे। तो इधर 8 महीना पड़े हैं, अभी 6 महीना रहे चुनाव के, और तुम देखना अभी आगे क्या होता है, ये तो भगवान ही जाने। तो मोदी को बाहर करने का जो पूरा का पूरा जोर लगा रहे हैं, ये क्या आप भी चाहते हैं कि 2024 में मोदी जो है बाहर हो और प्रधानमंत्री कोई और हो? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा नहीं बन सकता, क्योंकि जिन 10वीं थी भाजपा जहाँ
और 5 ही पे आ गया, ये बताइए। इनके बस की नहीं है ये काम करना ना। काम के आधार पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि मोदी ही आना चाहिए। हाँ, तो जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि जैसे राहुल गांधी को, आप जब भी जो मीटिंग होती है तो राहुल गांधी को आगे किया जाता है और कांग्रेस पार्टी के नेता मुखर होते हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के या राहुल गांधी के नाम से या कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता के नाम से एकजुट हो पाएंगे या उनको नेता मानेंगे? नहीं, कोई नहीं, अभी कुछ पता नहीं है। ऐसा चुनाव होने के बाद ही पता पड़ेगा, ऐसा कुछ पता नहीं पड़ता क्या होगा आगे भविष्य में। कोई उसके बारे में भाई सोच नहीं है, कोई होता नहीं है दोस्ती हम बता देंगे क्या होगा। ये तो चुनाव होने के बाद ही होगा, असली बात क्या है। जनता तो ये चाहती है। बाबूजी एक मिनट आपसे बात कर सकते हैं? गठबंधन जैसे तैयार हो रहा, आप लोगों ने कई सरकारें देखी हैं, अब जिस तरह से, क्योंकि जितने भी दल हैं, चाहे वो स्थानीय दल हैं, लोकल दल हैं, चाहे राष्ट्रीय दल हैं, उनका एक ही मोटिव है कि मोदी जी को 2024 में बाहर करना है। तो लेकिन नेता अभी कोई, जनता चाहती है कि वो नेता कोई बताएं, तो क्या या गठबंधन का क्या भविष्य रहेगा आगे? अभी गठबंधन का भविष्य नहीं है जी, है ना। आपस में जो है काफ़ी मतभेद है, सीट शेयरिंग में जो है काफ़ी दिक्कत इनको आएगी, इसलिए जो है अभी भविष्य तो नज़र नहीं आ रहा है अभी। हाँ, असली जब पता पड़ेगी 5-4 महीने के बाद ही पता चले क्या होना क्या नहीं हो रहा। दुनिया में क्या नाम, मार्केट में कोई चीज़ आती है, भाई बढ़िया सा प्रचार कर दो, दुनिया टूट पड़ती है उसके पीछे जो है ना। लेकिन अब गठबंधन का जो है कोई नेतृत्व तो नहीं है उनमें ना, कोई ऐसा नेतृत्व तो नहीं है कि जिसके नाम पर जो है भाई जनता के मन में तो सबसे पहले जो है नेतृत्व कौन बनेगा भाई है। जैसे एनडीए में तो चलो मोदी जैसा भी है, गठबंधन में ये है कि जिसकी ज़्यादा सीट आएंगी वही प्रधानमंत्री बन जाएगा और कुछ तरीका नहीं है। आपके नज़र में कोई है कि जो देश को मोदी का टक्कर दे सके? मोदी का टक्कर तो अभी कोई है ही नहीं, क्योंकि यूनिटी है ही नहीं इनमें अभी। हाँ, बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं है। कैसे बनेगा फिर? क्योंकि ये कहते हैं कि हम ऐसे ही चलता रहेगा ये तो जो है। अब आरजेडी का जो नीतीश जी हैं, जनता दल यू है उनका, तो वो कहते हैं कि हमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो है होस्ट कर रहे थे, उन्होंने जो पटना में सबसे बड़ी मीटिंग बिठाई। लेकिन उन्हीं के शिक्षा मंत्री ये भी कह रहे हैं, देखो शिक्षा मंत्री होकर क्या कहा, रामचरितमानस जो है जहर है, पोटेशियम साइनाइड इस तरह की जो है बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे जो है जनता में फिर अविश्वास की भावनाएं पैदा होती हैं। तो कहाँ से पैदा होगा फिर जो है, स्टालिन ने दिया, दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, उधर जो है स्वामी मौर्य है, तीसरा है, चौथा है, तो कहाँ से गठबंधन नहीं है। ऐसा काम कर रहे हैं कि अब क्या करें, इनका कुछ पता ये भी नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि धर्म की राजनीति न हो, जाति की राजनीति हो, केवल देश सर्वोपरि हो, देश के नागरिक हों। लेकिन अभी जब आरक्षण आया, जो महिला आरक्षण आया, उसमें एक पेच और फंस गया कि अभी जो है ये जातिगत आरक्षण हो रहा है, ओबीसी कितने हैं, एसटी एससी कितने हैं, इस आधार पे जो है महिलाओं का आरक्षण। तो ये आरक्षण लेकर के फिर जो है समाज को जो है जातियों में बांट करके ये गठबंधन इस तरह की राजनीति कर रहा है, क्या ये ठीक है क्या? नहीं, समाज को जातियों में बांटना तो बिल्कुल जो है बेकार है, जो है ना। इससे तो जो है कट्टरता और बढ़ेगी, है कि नहीं। एक समाज का दूसरे समाज से जो है कट्टरता बढ़ेगी। जैसे अब हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, इसमें तो कट्टरता है ही, वो बढ़ी रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम जाति के नाम पर इस तरह से जो है करेंगे तो और कट्टरता बढ़ेगी, मतभेद बढ़ेंगे।